हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग इम्पोर्टेंट बीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और इसमें हम लोग जनरली बहुत सारी सेशन हम लोग कवर किए हैं। 19 गो सेशन हो गई है इससे, इसका मतलब कि इससे पहले 18 गो सेशन हो चुका होगा। सारा का सारा सेशन आपको प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ वहां से मिल जाएगी आपको। इससे पहले वाला, इसमें हम आप लोगों का प्रीवियस ईयर वाला भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरा करवाए हैं। पूरा जितना भी बीबीआई क्वेश्चंस बन सकता था, हर एक चैप्टर से सारा चीज आपको डिस्कशन हम कर दिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस तो अब इतना आप लोग के लिए काफी है। अब बची है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव का भी सेशन आप लोगों के लिए आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये रेगुलर वालों के लिए और कैरी वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए सारा का सारा प्लेलिस्ट में है। सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से देखिए और अच्छे से सब लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2O स्टडी का ही पार्ट्स है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हम लोग आज का जो सेशन करने वाले वो अभी कैड से करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पिछले सेशन में भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कैड से ही अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ लेयर स्टेट मैनेजर। अगर लेयर स्टेट मैनेजर का फाइल को, एक्सटेंशन मतलब कि सेव करना, लेयर स्टेट मैनेजर के फाइल को हम लोग जब सेव करेंगे ना, तो वो किस फॉर्मेट में रहती है, तो वो रहेगी ये IAS, ठीक है। ये .IAS इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जैसे लास्ट में PDF रहता है तो .PDF, और अगर कैड वाला सॉफ्टवेयर, कैड वाला जो ड्राइंग होता है उसको अगर सेव करना है तो DWG, अगर पावर पॉइंट का करना है तो PPT, PPPT, इस तरह से सबका अपना अपना एक्सटेंशन फाइल बन जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटिंग अराउंड द, अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, घुमाना है, तो किसके अबाउट हम लोग घुमाएंगे, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट के अबाउट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के अबाउट, बेस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के पॉइंट, ओरिजिन पे। तो जब भी कोई भी वस्तु को रोटेट करवाना हो ना, अराउंड मीन्स की चारों तरफ, जब भी कोई भी वस्तु को चारों तरफ रोटेट करवाना हो तो हम लोग बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाते हैं। कौन सा पॉइंट के अबाउट, बेस पॉइंट के अबाउट, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिसेलेक्ट, हाउ विल यू डिसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लेते हैं आप पूरा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, जितना भी वस्तु है सभी वस्तु का जो सेट है सबको सेलेक्ट करिए। अब उसको क्या करना है, आपको डिसेलेक्ट करना है। तो डिसेलेक्ट करने के लिए फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, यानी कंट्रोल दबाएंगे और फिर माउस के मदद से जो भी कीबोर्ड है जिसको आपको रिमूव करना है ऑब्जेक्ट को, क्या उस पर आप क्लिक करिएगा, या शिफ्ट के साथ क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, या अल्ट के साथ। तो देखिए आप पहले तो क्या कर लिए, जो भी वस्तु था ऑब्जेक्ट वाइल यू आर सेलेक्टिंग सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल यू डिसेलेक्ट, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं उसको आपको क्या करना है, डिसेलेक्ट करना। मान लेते हटाना हो, रिमूव करना हो कोई भी वैसा वस्तु को, तो उसको आप सेलेक्ट किए होंगे। अब उसको आपको क्या करना है, डिसेलेक्ट करना। तो डिसेलेक्ट करने के लिए फिर आपको किस चीज का सहारा लेना होगा, शिफ्ट का सहारा लेना होगा। शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, यानी जिसको आप सेलेक्ट किए हैं उस पर क्लिक करिए पहले शिफ्ट बटन दबा के माउस के मदद से। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ड्राइंग ए सर्कल, यानी एक सर्कल को ड्राइंग करना, 3 पॉइंट्स ऑप्शंस कैन बी यूज्ड बाय सेलेक्टिंग, मतलब देखिए 3 गो पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट की मदद से ना एक सर्कल बनाना है। तो ये तीनों पॉइंट रहेगा कहाँ, सर्कल के सरकमफ्रेंस वे पर ना रहेगा। तो 3 गो पॉइंट की मदद से एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो यूज्ड बाय द सेलेक्टिंग ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का कौन कौन सा पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो तीनों पॉइंट है ना उस सर्कल का सरकमफ्रेंस पर, यानी ये जो तीनों पॉइंट है ना वो तीनों पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर रहेगा, उसको सेलेक्ट करिए तीनों पॉइंट को, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो एक सर्कल अपने आप बन जाएगा। 2 पॉइंट्स एट एंड ऑफ द डायमीटर एंड थर्ड पॉइंट विल बी सेंटर 9 है, ऐसा नहीं है, इस तरह से रहेगा, मतलब इस तरह से रहेगा तो हम लोग यहाँ से एक सर्कल बना देंगे, नहीं,
तीनों का तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है। वन सेंटर पॉइंट एंड टू अदर टेंजेंट, टू पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर, एनी थ्री पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, तीनों का तीनों पॉइंट जो है ना वो सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, तो तब जाकर एक सर्कल आपको कंप्लीट बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफर्ड बाय कैड, कैड का जो एडवांटेजेज है, फायदा है, वो पूछा जा रहा है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, तो कैड के मदद से आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, थोड़ा स्पीडली काम कर सकते हैं। इजी एडिटिंग एंड स्केलिंग, अगर एडिटिंग भी करना यानी कहीं पे गलत हो गया तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके और डायमेंशन ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेन पेंसिल से गलत हो गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। एंड स्केलिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं। स्पेस इफेक्टिवनेस यानी अच्छा थोड़ा दिखेगा, एंड बेटर विजुअलाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव, सब सही है। तो ये सब कैड के मदद से ही हो सकता है, कैड सॉफ्टवेयर के मदद से। विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब कौन सा ऐसा कमांड है जिस कमांड के मदद से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों साइड उसको इनफाइनाइट रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से होता है ना, ये वाला लाइनवा, इस तरह का लाइन, मतलब ये सिम्बॉलवा है कि एक लाइन है, इसको इन्हू बढ़ाया जा सकता है, इन्हू बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये वाला सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही, विच कमांड यूज टू ड्रॉ लाइन, मतलब कौन सा ऐसा कमांड है जिस कमांड की मदद से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और वो फिक्स लाइन नहीं रहेगा, अगर उसको दोनों तरफ चाहें ना तो हम लोग जितना दूर तक एक्सटेंड करना चाहें उतना दूर तक कर सकते हैं। तो लाइन कमांड के मदद से नहीं, एक्स लाइन कमांड के मदद से आप एक लाइन खींच सकते हैं और उस लाइन को आप दोनों तरफ जितना भी चाहें उतना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। विच डिस्प्ले द कर्सर कोऑर्डिनेट इन द ग्राफिक्स विंडो, मतलब कौन सा, विच डिस्प्ले द कर्सर कोऑर्डिनेट इन द ग्राफिक्स विंडो, ग्राफिक्स विंडो में जो कर्सर कोऑर्डिनेट है वो कौन सा डिस्प्ले होता है, क्या मेनू बार डिस्प्ले होता है, स्टेटस बार, कमांड विंडो, नन ऑफ द, तो इसमें जनरली स्टेटस बार डिस्प्ले होता है ना। विच डिस्प्ले द कर्सर कमांड्स, तो स्टेटस बार डिस्प्ले होता है ग्राफिक्स विंडो में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ ऑटो सेव्ड इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में जो ऑटो सेव होता है ना वो किस फॉर्मेट में, देखिए ऑटोकैड में जो भी ड्राइंग हम लोग एक्सटेंशन करते हैं यानी सेव करते हैं वो .dwg में, लेकिन ये बोलता है ऑटो सेव यानी अपने आप जो सेव हो जाती है उसको हम लोग सेव करेंगे तो DWG में सेव होगा, लेकिन जो अपने जो सेव हो रहा है ना वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, तो एक्सेल, DOC, EXE, SB डॉलर, ये वाला फॉर्मेट में, यानी .SB ये डॉलर का सिंबल होता है, इस फॉर्मेट में वो ऑटो सेव होती है। और जब फिर आप उसको कंट्रोल एस के मदद से सेव कर दीजिएगा ना तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये DWG में फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एडिट और चेंज एनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग, मतलब कोई भी ड्राइंग हो उस ड्राइंग को एडिट करना है, एडिट करने के लिए कौन सा कमांड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी ड्राइंग को एडिट करना हो ना तो उसके लिए जनरली हम लोग ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिम कमांड के मदद से जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं की मदद से, ट्रिम की मदद से। इन ग्रिड लाइन की बात करें, डिफॉल्ट बिटवीन टू नियरेस्ट डॉट, यानी जो ग्रिड लाइन होता है ना उस ग्रिड लाइन में दो गो जो नियरेस्ट डॉट होता है ना, डिफॉल्ट बिटवीन टू नियरेस्ट डॉट, तो दो नियरेस्ट डॉट के बीच का जो ग्रिड होता है ना वो ग्रिड क्या होता है, .5, 5 को होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडिफाइड टूल्स बार, इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो टूल बार को मॉडिफाई करने के लिए, टूल बार को जो मॉडिफाई किया जाता है उसमें इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडिफाइड टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार में कौन सा, इसमें कौन सा कमांड इंक्लूड नहीं है, क्या स्केल कमांड, ये तो है, ब्रेक कमांड भी है, मूव कमांड है, टेक्स्ट कमांड ये नहीं है। टेक्स्ट कमांड में एडिट का कहाँ से रहेगा, टेक्स्ट कमांड में मॉडिफाइड टूल्स बार में टेक्स्ट कमांड इंक्लूड नहीं है, इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए बटन ऑन द स्टेटस बार इन कैड ग्राफिक्स विंडो, मतलब कि स्टेटस बार में, ये जो कैड ग्राफिक्स विंडो है ना उसमें जो स्टेटस बार होता है इसमें से कौन सा बटन इसमें से नहीं उसमें से रहता हो,
तो पोलर रहेगा, DYN रहेगा और स्नैप रहेगा, ये कलर नहीं रहता है। यानी स्टेटस बार में कलर नहीं रहेगा कि कौन सा कलर का हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। ये कलर जो है ना, वो ग्राफिक्स विंडो में जो स्टेटस बार होता है ना, उसमें कलर बटन नहीं रहता है। विच फंक्शन की टॉक्ड बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन एंड टेक्स्ट स्क्रीन, मतलब ड्राइंग स्क्रीन से टेक्स्ट स्क्रीन में जाना है और टेक्स्ट स्क्रीन से ड्राइंग स्क्रीन में आना है, तो उसके लिए F2 का मदद लेंगे। F2 के मदद से ड्राइंग स्क्रीन से टेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग आसानी से चल जाएंगे। जैसे शुरू क्या कर रहे हैं, शुरू हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे। अब उस ड्राइंग स्क्रीन, अभी तो ड्राइंग कर रहे तो ड्राइंग स्क्रीन है, अब मेरे को कुछ टेक्स्ट का जरूरत पड़ा, कुछ लिखने का जरूरत पड़ा, तो ड्राइंग स्क्रीन से सीधे टेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए आप F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कोई भी वस्तु को स्ट्रेच करना है, खींचना है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड बाय, तो ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड बाय, तो ऑब्जेक्ट को किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, बाय पिकिंग मेथड के माध्यम से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल मेथड्स या क्रॉस विंडो सेलेक्शन मेथड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जनरली कौन सा हो जाएगा, तो फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कोई भी वस्तु को खींचना है दोनों तरफ, तो उसमें इसके माध्यम से उस वस्तु को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड्स के माध्यम से ना, क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों तरफ कर, तो हम लोग आराम से खींच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू प्रिंट द इंटायर प्रोजेक्ट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कोई भी एक इंटायर प्रोजेक्ट है उसको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। तो यू विल चूज द रेगुलेट व्हाट टू प्लॉट, यू विल चूज टू रेगुलेट व्हाट टू प्लॉट, मतलब आप एक रेगुलेट को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो व्हाट टू प्लॉट, तो सामने क्या दिखेगा, क्या आपको डिस्प्ले दिखेगा, एक्सटेंट्स दिखेगा, लिमिट्स दिखेगा, या विंडो दिखेगा। तो 165 का क्या हो जाएगा, 165 का। टू प्रिंट द इंटायर प्रोजेक्ट, मतलब पूरा इंटायर प्रोजेक्ट को प्रिंट करना है, ऑटोकैड वाला ऑटोकैड प्रोजेक्ट को। यू विल चूज टू रेगुलेट व्हाट टू प्लॉट, मतलब आप कुछ एक रेगुलेट को क्या कर रहे, चूज कर रहे, तो व्हाट टू प्लॉट, क्या चीज को प्लॉट करने के लिए, तो एक्सटेंड्स, इसका एक्सटेंड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए लाइन डायमेंशनिंग इज यूज टू डायमेंशंस एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एकदम सत्य स्टेटमेंट है। ए लाइन डायमेंशंस, मतलब कि ए लाइंड डायमेंशंस कहने का मतलब कि तिरछा वाला जो डायमेंशन है, इज यूज टू डायमेंशंस एन ऑब्जेक्ट, उस जो तिरछा डायमेंशन है, हम लोग कोई भी वस्तु के डायमेंशंस, कोई भी वस्तु का डायमेंशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है वस्तु इंक्लाइंड एट एन एंगल, वो कुछ इंक्लाइंड रहता है और एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल रहता है। ए लाइन डायमेंशन, ए लाइंड डायमेंशन मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी देखिए लीनियर डायमेंशन अभी बोला, अलाइंड डायमेंशन मतलब कि थोड़ा झुका हुआ था, अभी लीनियर डायमेंशन यूज टू द डायमेंशंस ऑफ एन दैट इंक्लाइन, अब लीनियर डायमेंशन इंक्लाइंड रह भी नहीं करता, एट एन एंगल एंड द पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस, ये वाला स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स हो जाता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ कैड ग्राफिक्स विंडो इन मेट्रिक, यानी मेट्रिक में जो ग्राफिक्स जो विंडोज है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है किसका, कैड का, वो उसका डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 297 मीटर 420 वोल्ट 420 वर्टिकल 420 297 480 297 ये वाला होता है। 168 का क्या हो जाएगा, 168 का 480 200, ये वाला 297 297 420, ये वाला 420 गुने 297, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 420 हॉरिजॉन्टल होता है, 297 वर्टिकल होता है। कैड वाला जरूर आप लोग रट लीजिएगा, कैड वाला बहुत जरूरी है। इन ऑटोकैड द टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द ड्राइंग फाइल विथ एक्सटेंशन, ऑटोकैड में जो फाइल को जो हम लोग एक्सटेंशन करते हैं यानी सेव करते हैं, वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, तो .dwg के फॉर्मेट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैड या कैम इज द इंटर रिलेशन बिटवीन, तो कैड और कैम में क्या रिलेशन है, कैड तो एक प्रकार का इंजीनियरिंग है और कैम एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जनरली इस्तेमाल करते हैं कैड और कैम का।
तो इंजीनियरिंग में किसी भी चीज़ को डिजाइन करना तो कैड, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना तो कैम। कैड कैम जनरली दोनों एक ही जैसा होती है। तो ये इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following gives a pop-up window that provides immediately feedback or running commands? मतलब देखिए आपका सिस्टम चल रहा है और आपकी स्क्रीन पे ना तुरंत पॉपअप मैसेज आया, और मतलब इमीडिएटली जैसे आप कुछ भी मैसेज किए तो तुरंत पॉपअप उधर से इमीडिएटली रिप्लाई आ गया फीडबैक के रूप में। तो वो जनरली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, मतलब उधर से कौन मेरे को पॉपअप मैसेज तुरंत भेज देता है। जैसे आप ही मोबाइल में ही देखिए ना, कुछ भी मैसेज करिएगा अगर खासकर कंपनी वाले के पास, उधर से तुरंत तो एकदम मतलब जस्ट एक सेकंड में अगर तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, तो वो जनरली हेल्पलाइन यानी हेल्पिंग होती है। जो हेल्पलाइन पे आप मैसेज करिएगा तो तुरंत उधर से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, तो उसको हेल्प बोला जाता है। WCS स्टैंड्स फॉर, WCS मतलब कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। WCS कहने का मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है ना, ऑप्शन नंबर सी। ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन रिलेटिव। देखिए ड्राइंग पेंसिल को जो हम लोग ग्रेड के रूप में बांधे हुए रहते हैं, तो ड्राइंग पेंसिल को ग्रेड के रूप में, तो ड्राइंग पेंसिल को हम लोग हार्डनेस के रूप में उसको ग्रेडेड करते हैं, यानी जैसे जैसे 1H 2H 3H, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे उसका हार्डनेस बढ़ते जाता है। तो ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिवली हार्डनेस हो जाएगा। द ग्रेड बिकम्स, देखिए B 2B 3B 4B ऐसे आगे भाग रहा है, ये 4B 4B ETC। तो ये जो जनरली B वाला क्या दिखाता है, B वाला मतलब कोई भी पेंसिल कितना सॉफ्ट है, यही ना। तो द ग्रेड बिकम्स सॉफ्टर अकॉर्डिंग टू द फिगर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेटर। देखिए B 2B 3B 4B ऐसे दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पे B के जगह H रहता, 2H रहता, 3H रहता, 4H रहता, तो यहाँ पे सॉफ्टर के जगह हार्डर हो जाता, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पेंसिल। और जो जितना ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है पेंसिल उतना ही ज्यादा डार्क होती है, तो 174 का D हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। ये आज हम HW देते हैं आप लोगों को, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। सो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए जनरली हम लोग किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर का, प्रोटेक्टर का, T² का, फ्रेंच कर्व का। इसमें से कौन सा आंसर बनेगा वो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर जरूर ऑफलाइन, ठीक है। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रखेंगे। तो हम लोग अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जिसमें हर एक सेशन में 25 क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और उम्मीद करते कि जो भी आज वाला सेशन हुई है, इससे पहले जितना भी सेशन हुई आप अच्छे से देख पाए हो, देख चुके हो। अगर नहीं देखे तो सभी लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप अच्छे से उसको देखिए और याद करिए और रटिए, ठीक है। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।